डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री और बीडी शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाकर जम्मू कश्मीर के वंचित वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर झूठ और छल की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, महामंत्री हितानंद शर्मा समेत तमाम बड़े नेताओं ने भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब डॉक्टर मुखर्जी का ये योगदान कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने धारा 370 के खिलाफ आंदोलन किया था। सीएम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया गया था। पूरा देश और दुनिया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रारंभिक अध्यक्ष को स्मरण करते हुए उनके उस योगदान को जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये हमारे सबके लिए स्मरण करने की बात भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए जब संविधान की रचना की है और उन्होंने इस बात पे गंभीर आपत्ति की थी कि 370 का जोड़ा जाना ये भविष्य की दृष्टि से विसंगति होगी और वो उनकी खुद की भी इसमें सहमति नहीं थी, लेकिन सर्वानुमति के बलबूते पर जो संविधान बनाया गया उस संविधान के दरमियान 370 जोड़ करके जम्मू कश्मीर के साथ जो प्रारंभ से ही फूट के बीज डाल दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, बीजेपी की इस यात्रा में जिसने अपने बलिदान से आजादी दिलाई, हम सब के लिए आज का दिन ये बताता है कि जनसंघ के बाद बीजेपी बनी है। उनका बलिदान धारा 370 हटाने के लिए था। अटल जी ने यह भी कहा था कि मेरी सरकार होती तो 370 हटाता। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना सपना पूरा किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये यात्रा आगे बढ़ रही है। जो रास्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिखाया, उनके रास्ते पर चलेंगे। यानी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बलिदान के आधार पर खड़ा किया हुआ दल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन एक संकल्प का दिन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था कि धारा 370 देश के अंदर नहीं चलेगी, तो अटल जी ने भी कहा था कि मेरी सरकार बहुमत में होती तो सबसे पहले मैं धारा 370 हटाता। आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को पूरा करते हुए धारा 370 अभी से भारत के अंदर नहीं है। इसलिए आज हम अपने बलिदानी व्यक्तित्व को, जिन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की आज इस यात्रा में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके बलिदान के आधार पर हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा उनके विचारों और सिद्धांतों पर आगे बढ़ने का संकल्प ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।